पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इस हथेली में वो सभी साइनें मौजूद हैं जिसे पाल्मिस्ट्री में शुभ कहा जाता है, अति शुभ कहा जाता है। इन साइनों के होने मात्र से आप फॉर्चुनेट हो जाते हैं, रिच हो जाते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं रहती, पर्सनल लाइफ भी आपकी कमाल की होती है, प्रोफेशनल लाइफ तो अच्छी होती है क्योंकि कामयाबी आपको बहुत मिलती है। इन शुभ साइनों के होने के बावजूद भी आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिला होगा। इसके पीछे की वजह है आपकी हथेली में बिछा हुआ ये राहु की रेखाओं का महाजाल। जिन लोगों की हथेली में राहु की रेखाओं का महाजाल बिछ जाता है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है, इनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, डिप्रेशन की समस्या होती है, इनका आत्मविश्वास भी बहुत अधिक अच्छा नहीं रहता, पर्सनल लाइफ में कई तरह की समस्याएं लगी रहती हैं। कोई भी दिन इनका ऐसा नहीं जाता जब पूरे दिन में कभी भी इनको चिंता ना हुई हो, टेंशन ना हुई हो। अब डिप्रेशन क्यों होता है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट किया, आपके साथ आपके किसी दोस्त ने भी वही काम स्टार्ट किया। अब आप क्या देखते हैं कि 1 साल में उसने अच्छी खासी तरक्की पा ली, पैसे भी हैं उसके पास, वो उसने उतनी मेहनत भी नहीं की लेकिन उसको सफलता बहुत मिल रही है। और वहीं जब आप खुद को उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, मुझे तो उस तरह की सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत तो मैं उससे ज़्यादा कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप खुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ आपको डिप्रेशन होती है, वहाँ आपको दिक्कत होती है। तो जिनके हाथ में राहु की रेखाओं का महाजाल हो, ऐसे लोगों को कभी भी खुद को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ अलग है, उनकी लाइफ अलग है। अब ये राहु की रेखाओं का महाजाल आपकी हथेली में आता क्यों है? सवाल आया होगा मन में। होता यह है कि पूर्वार्ध के कर्म होते हैं, पिछले जन्म में आपके कुछ ऐसे कर्मा होते हैं जिसका प्रायश्चित आपने उस जन्म में नहीं किया हुआ होता है, तो उसी प्रायश्चित के तौर पे ये रेखाएं आपकी हथेली में उभर के आती हैं और स्टार्टिंग की लाइफ को ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती है तो वो प्रॉब्लम्स कम होती चली जाती है, समस्याएं छोटी होती चली जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ये समस्याओं को बढ़ावा देता है। आपकी हथेली में कुछ ज़्यादा ही राहु की रेखाओं का दुष्प्रभाव है। जिनकी भी हथेली में राहु की लाइन ज़्यादा हो, ऐसे लोगों को उस लाइन के, उस रेखा के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए रामायण का पाठ करना चाहिए। अब देखते हैं कि आपको इन राहु की रेखाओं के महाजाल से मुक्ति कब मिलने वाली है। ये जब लाइफ लाइन पर एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे तभी बता पाएंगे। अब चलते हैं साइन वगैरह डिस्कस करने के लिए। हथेली में आप पहले ये जान लीजिए, यह है बुध का पर्वत, मर्क्यूरी का माउंट, यह है सन माउंट, यह है सैटर्न का माउंट, ये हो गया जुपिटर का माउंट। ठीक है। जिन लोगों के भी हथेली में बुध के पर्वत से कोई भी लाइन स्टार्ट होकर शनि तक चली जाए, देखिए पहले आप ये जान लीजिए, कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट होकर यदि शनि पर्वत तक पहुंच जाती है वो धन रेखा कहलाती है, लक लाइन कहलाती है। अब यहाँ आपकी हथेली में एक लक लाइन आती हुई दिखाई दे रही है बुध के पर्वत से। तो ऐसे लोग बिजनेस के माध्यम से बहुत सफलता पाते हैं, बहुत ज़्यादा। अब एक लाइन है जिसने बुध का और सन का आपस में एक कनेक्शन बना दिया है। एक बात ये भी जान लीजिए आप, कोई भी लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो जाए और पहुंच जाए सूर्य के पर्वत तक तो वो सन लाइन ही कहलाती है। यहाँ आपकी हथेली में सन लाइन आती हुई दिखाई दे रही है बुध के पर्वत से। तो ऐसे लोगों के जीवन में कई ऐसे मौके आते हैं जिनकी हथेली में ये इस तरह की लाइन होती है जहाँ इनको विदेश आने जाने का मौका मिलता है। कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं, विदेशी धरती से धन का आगमन होता है, यानी कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन को ये शो करता है। सन माउंट पर इस तरह से तिरछी सनलाइन हो यदि, ये क्या बतलाती है? ये बतलाती है जॉब के माध्यम से सफलता। स्टार्टिंग में आपको जॉब करना है, लेकिन मिड में जाकर के स्ट्रेट सनलाइन हो जाए, सीधी सूर्य की रेखा आपकी हथेली में आ जाए। ये क्या कहती है? ये कहती है कि एक सर्टेन टाइम होगा ऐसा, जैसे 40, 45, ठीक है।
उसके बाद यदि आप बिजनेस में आते हैं तो आपको बहुत कामयाबी मिलेगी, यानी इनको बिजनेस में कामयाबी मिलती है। कोई ऐसा काम करते हैं जिनके मालिक ये खुद होते हैं, उस तरह के काम में इन्हें ज़्यादा सफलता मिलती है, और वो लेकिन 45-50 के लगभग से। उससे पहले यदि आप बिजनेस में आते हैं तो आपको मेहनत बहुत लगेगी, इनकम कम होगी आपकी। सन माउंट पर एक स्क्वायर का साइन है। स्क्वायर का साइन कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, पहला काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देता है ये। अब सन माउंट पर है तो किस तरह का प्रोटेक्शन देगा? सबसे पहले तो ये आपको डिफेम होने से बचाएगा। कहीं भी यदि ऐसी स्थिति बन रही है जहां आप अपमानित हो सकते हैं तो वो आपको उस अपमान से बचाता है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और कहीं ना कहीं मनी लॉस से भी ये आपको सेव करता है। एक से ज़्यादा स्क्वायर के साइन है यदि सन माउंट पर, तो ये आपके इनकम के सोर्स को बढ़ा देता है। सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होगा, सफलता आपको उतनी ही ये बड़ी देता है। ट्रायंगल का सफलता से क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल अति शुभ साइन है पाल्मिस्ट्री में। ये कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। सन माउंट पर है, ट्रायंगल है, तो इसने सन माउंट की ऊर्जा को बढ़ा दिया। अब किसी माउंट की ऊर्जा बढ़ गई तो उसके काम करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, उसका पावर बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ क्या है? ट्रायंगल बड़ा है, जैसे आपकी हथेली में काफ़ी बड़ा ट्रायंगल है सन माउंट पर, तो ये आपको सफलता बड़ी दे रहा है। सूर्य के पर्वत का काम क्या होता है? आपको फेम देना, सम्मान देना, और यहाँ आपके सम्मान में वृद्धि हो रही है। आपको अत्यधिक फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको सम्मान कम मिलता है जब आप कामयाब होते हैं, यानी कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा कामयाबी देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही जब आप कामयाब होते हैं तो पैसा, सम्मान मिल रहा है, कामयाबी आपको मिल रही है, तो पैसा तो आएगा ही, क्योंकि वो तो बाय प्रोडक्ट है। तो डायरेक्टली हम नहीं कह सकते हैं ट्रायंगल मनी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन हाँ, पैसे के सोर्स के बारे में बता देता है कि पैसा आपके पास किस लेवल का आएगा, तो पैसा बहुत होगा। इस तरह से ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे सन माउंट और मरकरी के माउंट के बीच में, बिजनेस में बहुत सफल होते हैं ये लोग, चाहे राजनीति में चले जाएं, बिजनेस में चले जाएं, या साइंस के फील्ड में। यहाँ क्या है कि जहाँ आपका दिमाग ज़्यादा लगता है, दिमाग ज़्यादा खर्च होता है, उस तरह के फील्ड में आपको ये बहुत सफल बनाता है। स्क्वायर के साइन कई हैं आपके सन माउंट पर। साइनें बहुत शानदार है, गजब की है। ये साइनें आपके हाथ में हैं, जो भी हैं। यदि राहु की लाइंस नहीं होती तो एक बड़ा लेवल होता, जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें बहुत बड़ा नाम होता अभी तक आपका। लेकिन यदि उस तरह की सफलता तो मिली नहीं होगी, मेरे हिसाब से तो नहीं मिली है, आगे मिलेगी। लेकिन क्योंकि ये साइनें हैं तो फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन थोड़ी देरी से मिल रही है आपको, क्योंकि राहु की लाइंस का जो ये महाजाल है वो लंबे वक्त तक है आपकी हथेली में। आपके हाथ में नेशनल फेम जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है इंटरनेशनल फेम। यदि आपको कभी भी मौका मिलता है जीवन में बिजनेस करने का तो बिजनेस कीजिएगा, और उससे भी अधिक यदि मौका मिलता है फॉरेन कंट्रीज़ में से इनकम का, कैसे भी करके होता है ना कि जैसे आपने यहाँ पे बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया, उसके बाद आपके पास मौका आ रहा है विदेशी धरती से जुड़ने का, बिजनेस के माध्यम से हो या जॉब के माध्यम से हो, तो उस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यानी विदेशी धरती से यदि संपर्क बनता है, जरिया कुछ भी हो, वो आपके लिए हमेशा शुभ फलदायी होगा।
एक या दो काफ़ी स्ट्रांग लाइंस यदि आपके मर्क्यूरी के माउंट पर है, बुध के पर्वत पर है, जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी आपकी सफलता का दर बढ़ता जाएगा। यानी एज आपके सक्सेस के, आपकी काबिलियत के, या कह सकते हैं पैसा, मनी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से आपके हाथ में जितने भी शुभ साइन होती हैं वो सभी मौजूद हैं। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसी हथेली होती है जिसमें इतने अच्छे साइन देखने को मिलते हैं। यदि कोई भी लाइन सन माउंट और सैटर्न के माउंट के बीच में कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे, कोई भी लाइन हो, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है। कोई भी काम इन्होंने स्टार्ट किया, अब इनको उम्मीद है कि उस काम से लाखों आएंगे, लेकिन उसी काम से इन्हें करोड़ों आने लग जाते हैं। यानी उम्मीद से ज़्यादा इनको फायदा मिलता है। तो अचानक भाग्योदय के संकेत को ये दिखाता है। ट्रायंगल यदि आपके जुपिटर के माउंट पर है तो इसका क्या काम होगा? पहले आप ये, मैंने पहले बता दिया कि ट्रायंगल कहीं भी हो, किसी भी माउंट पर हो, ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। अब जुपिटर के माउंट पर है तो इसने इसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया है, इंक्रीज कर दिया है। जुपिटर के माउंट की पॉजिटिविटी बढ़ गई है तो काम क्या होता है इसका? एक तो ये आपकी बुद्धि के बारे में, ज्ञान कितना है आपको, बौद्धिक क्षमता किस तरह की आपकी, तो उसमें बढ़ावा करता है, ज्ञानी बना देता है आपको। बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं ये लोग। इसके साथ ही आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। कोई भी रिश्ता हो, ये इसकी पहली जो पहल होती है वो ये रहती है कि वो रिश्ता एक तो टूटना नहीं चाहिए, चाहे इस पर ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो। ये सबसे पहले आपके रिलेशन को सहेजता है, बचाता है, चाहता है ना टूटे। जहाँ आप पहल कर लेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि ये रिश्ता टूटे, वो रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। और जहाँ आप पहल नहीं करेंगे तो फिर जो होना है वो भाग्य के भरोसे होगा। ये आपके पहल के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके चाहते कोई रिश्ता नहीं टूट सकता, सामने वाला चाहे तब भी नहीं वो नहीं तोड़ पाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ये आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली होता है, क्योंकि देखिए पैसा देने वाला साइन तो ऑलरेडी है आपके हाथ में। यदि इस तरह से आपके जुपिटर के माउंट पर ज़्यादा स्क्वायर के साइन आ जाते हैं, एक आ जाए, ट्राइंगल आ जाए, तो ये बताता है कि सामने वाले का दिमाग बहुत तेज़ है। ये हर परिस्थिति में खुद को एक तो ढालना जानता है और परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना जानता है। ये जानता है कि कहाँ इसको कितना बोलना है और क्या बोलना है। इसीलिए मैंने पहले भी बोला है कि यदि रिश्ता टूटने के कगार पे पहुंच चुका है, आपसे जुड़ा वो रिश्ता है, आप नहीं चाह रहे हैं वो टूटे, वो नहीं टूटेगा। लेकिन यदि आप चाह रहे हैं कि वो टूट जाए, आपने कोई भी पहल नहीं दिखाई उसको बचाने के लिए, तो फिर उसका तो कुछ नहीं हो सकता। एक स्क्वायर का साइन है, सेम ही रिजल्ट होगा। पहले तो प्रोटेक्ट करता है, आपके रिश्तों को बचाता है। दूसरा, यदि एक से ज़्यादा है तो जितने ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपके जुपिटर के माउंट पर होते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो भी आपने खुद से ही परचेस किए हुए होते हैं। जुपिटर का माउंट ऐसे तो शेप वाइज बहुत अच्छा है आपका, शानदार है, काफ़ी बड़ा है, स्पेस काफ़ी मिला है, बुद्धिमान है आप, बहुत ज्ञानी है आप, उसमें तो कहीं कोई कमी नहीं है। इतना बड़ा जब जुपिटर का माउंट होता है, ये आपको बॉसी नेचर देता है। ऐसे लोग किसी के अंडर में रह करके बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको किसी के डायरेक्शन के ऊपर काम करने की आदत नहीं होती है। यदि ये खुद के लिए कोई काम करते हैं, खुद के लिए मीन्स अपने बॉस खुद होते हैं, तब आउटपुट अच्छा देते हैं। ये हो गया। और किसी की सुनते नहीं हैं। जुपिटर का माउंट जब आपका बड़ा होता है, आपको खुद से ज़्यादा ज्ञानी कोई भी नहीं लगता, एक्सेप्ट यदि किसी की जुपिटर की फिंगर बड़ी है, किसी की हथेली आपसे ज़्यादा उन्नत है, उनको छोड़ के बाकी आप किसी की नहीं सुनते हैं। थोड़ा सा बॉसी नेचर भी देता है ये। इसके साथ ही जुपिटर का माउंट ऐसे बहुत अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ में ये आपको बहुत मदद करने वाला है। लेकिन पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं आपका डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया है सैटर्न की तरफ। जब जुपिटर का माउंट, कोई भी माउंट अपनी जगह को छोड़ दे किसी और के माउंट के बीच में, या कोई भी इंसान अपना घर छोड़ के किसी और के घर में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ वो आउटपुट बहुत अच्छा नहीं दे पाएगा, वहाँ दिक्कत तो आएगी। तो वही वाली दिक्कत होती है, यहाँ आप अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में जा कर के रहने लग जाएंगे,
तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो कम हो जाएगी। तो पर्सनल लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली है। यदि आप पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं तो जुपिटर के माउंट से जुड़े जो रेमेडीज़ होते हैं उसको फॉलो करना होगा। दोनों फिंगर्स की हाइट लगभग एक समान है, बहुत कम हथेली में ये देखने को मिलता है। लगभग एक समान है। अब ऐसे लोग बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। कहने का अर्थ ये है कि दिमाग और रिस्क का बहुत अच्छे से बैलेंस रहता है इनके अंदर। अब कोई भी काम करना है, इनको रिस्क लेना होता है। बिजनेस कर रहे हैं आप तो रिस्क लेंगे। अब ये लोग रिस्क कहाँ लेते हैं? जहाँ हारने की नौबत ही ना हो, सिर्फ जीतने की हो। यानी वो काम करते हैं जहाँ पैसा इनको कम लगे और मुनाफा ज़्यादा हो। तो ऐसे लोग बिजनेस भी करते हैं तो गजब का करते हैं। लेकिन क्या है कि जब आप कम वक्त में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, बिजनेस में बहुत नाम कमाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको रिस्क लेना होता है, क्योंकि ये रिस्क बहुत कम लेते हैं, ना के बराबर लेते हैं। इसी वजह से सफलता, बड़ी सफलता इनको देरी से मिलती है। वैसे जो भी काम करते हैं घाटा नहीं होता है। लिटिल फिंगर आपकी पहले ही पर्व तक पहुंच रही है। ऐसे लोग समय का सम्मान करना जानते हैं। मैंने पहले भी बोला है कि सभी शुभ साइनों से भरी हुई हथेली है। इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, रही हैं या आगे भी कुछ वक्त है, तो वो राहु की लाइंस की वजह से। अदरवाइज हथेली बहुत अच्छी है इनकी। लिटिल फिंगर आपकी पहले पर्व तक पहुंच रही है। समय का सम्मान करना जानते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है सफलता उसको मिलती ही है। हाँ, राहु की लाइंस का जो भी है तालमेल, उसको हम अलग कर देते हैं। हथेली बहुत अच्छी है आपकी। अब क्या है कि लगभग तीनों जो पर्वत है, इसको ये हल्का सा नीचे बेस हो गया है। तो हमेशा तो नहीं, ये नहीं कह सकती मैं कि हमेशा आपके पास शब्दों की कमी होती है। कभी कभी ऐसा आपको फील हुआ होगा कि यहाँ ये नहीं कहना चाहिए था। कभी कभी आप गलत बोल जाते हैं, तो वो दिक्कत है। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी समस्या नहीं है आपके अंदर, क्योंकि मरकरी के माउंट को स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल गया है, तो ज़्यादा इस पर सोचने की ज़रूरत नहीं है। जितना है बहुत अच्छा है। वैसे तीनों उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। दिमाग बहुत तेज चलता है इनका। परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना जानते हैं। अंगूठा जब आपका पीछे की तरफ झुक जाता है, ये आपके अंदर के मिलनसार स्वभाव को बढ़ा देता है। तो दोस्तों की संख्या आपकी ठीक ठाक रहती है। अंगूठा मांसल है, गुस्सा तो आता है आपको, और अच्छा है जो प्लानिंग आप बनाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, बट वो उस तरीके से हो नहीं पा रहा है। नहीं, आगे होगा, अभी तो फिलहाल नहीं हो पा रहा है, अभी तो दिक्कत है। ये वाला जो पार्ट है हल्का सा भी आपका बाहर निकल रहा है, तो ये बताता है कि आपके सोचने और किसी भी चीज़ को देखने समझने का जो नज़रिया है वो किसी दूसरों से बहुत अलग है। ऐसे लोग बिजनेस में या कोई भी काम जिसमें दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उन कामों में बहुत सफलता मिलती है। क्योंकि जहाँ आपको आपके पास कुछ अलग है, दूसरों से अलग है, वो कब बाहर निकलेगा? जब आप अपने हिसाब से काम करेंगे। इसलिए बिजनेस कहा जाता है। अपने हिसाब से काम करेंगे इसलिए पॉलिटिक्स कहा जाता है। अपने हिसाब से काम करेंगे इसलिए साइंटिस्ट लोग जो होते हैं उनके हथेली में भी आपको इस तरह के स्ट्रक्चर, ये ज़्यादा बोन बाहर निकला हुआ होता है उनका। तो दिमाग से जुड़ा जितना भी काम होता है उस फील्ड में आपको सफलता ज़्यादा मिलती है। ये वाला पार्ट उंगली का हैवी हो जाए, आपको देखने में लगे कि थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा है, ये सुस्त होते हैं, धीरे धीरे करके काम को करना पसंद करते हैं। हड़बड़ाहट के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता है इनको। हार्ट लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, लगभग ये सटॉन से ही स्टार्ट हुई है, लेकिन हल्का सा, एकदम हल्का सा ही बाहर की तरफ भी देख रही है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसा नहीं है कि एकदम फैमिली, काम, पैसा सब एक समान है, नहीं। पैसा और काम थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फैमिली थोड़ी सी कम महत्व रखती है आपके लिए, थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। आप सामान भी लेकर के चल सकते हैं, लेकिन अगर तीनों को एक जगह पे रखा जाए, दोनों को, माफ़ कीजिएगा, यदि पैसा काम एक तरफ हो और फैमिली एक तरफ हो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए आपका काम, आपके लिए पैसा होगा। हार्टलाइन पे लगातार दबाव की स्थिति बन रही है। देखिए, हार्टलाइन यदि आपकी टूट जाए, फैल जाए, भले सिंगल लाइन की बनी हो, और इस तरह से यव की आकृति बन जाए, यानी दो दो तीन तीन लाइंस की मदद से कंप्लीट होते हुए दिखाई दे, तो निजी जीवन में समस्याएं इनकी लगी रहती हैं।
तो ऐसे लोगों के हथेली में जिनकी हार्ट लाइन बहुत अच्छी नहीं है, इनको सलाह दी जाती है कि यदि आपकी शादी हो गई है तो वहाँ दिमाग मत लगाइए, रिश्तों में दिमाग मत लगाइएगा। जहाँ देखिए, दो चीज़ नहीं करनी है, शादी हो गई है या माता पिता हैं, भाई हैं, तो ये उम्मीद मत रखिएगा कि मैंने इसके लिए ये किया तो वो मेरे लिए भी ये कर दे। होता है ना इंसान का, आपने किसी को 10 रुपये का मदद किया तो आप उम्मीद रखते हैं कि एटलीस्ट 1 रुपये का भी ये मुझे रिटर्न दे। तो ऐसा उम्मीद मत रखना आप कभी भी। उम्मीद नहीं रखेंगे, दुख नहीं होगा, दुख नहीं होगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद किसी भी रिश्ते से बहुत ज़्यादा नहीं लगा के रखनी है। जो भी उम्मीदें हैं अपने आप से रखिए। अगर खुद को खुश रखना है तो खुद, अगर खुशी आपको चाहिए तो खुद को खुश रखना सीखिए। उम्मीद मत रखिएगा, जहाँ जिन रिश्तों से आप उम्मीद रखेंगे वहाँ पर आपको नाकामी ही हाथ लगने वाली है। तो सबसे बड़ी सलाह है, इसको गांठ बांध लीजिए, आगे आपको बहुत काम आएगी। और ये कभी मत सोचिएगा कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी मतलब कोई आपका कोई ऐसा लाइफ पार्टनर आ जाएगा जिसके आते ही आपका जीवन एकदम से मैजिकली चेंज हो जाएगा, जादू हो जाएगा, वो आपकी हर खुशी का ख्याल रखेगा। नहीं, ये उम्मीद कि बिल्कुल मत रखिएगा, वहाँ पर आपको बहुत दुख होगा। तब बंधन योग काफ़ी लंबे वक्त तक आपकी हथेली में चला है। बंधन योग क्या होता है? जब आपकी लाइफ लाइन, आपकी माइंड लाइन आपस में बंध जाती है। अब कोई भी चीज़ बंधी हुई है तो फिर उसका आउटपुट क्यों आएगा अच्छा, है ना? तो यहाँ पे क्या है, जब आपकी माइंड लाइन, लाइफ लाइन आपस में बंध गई तो आउटपुट तो कुछ नहीं जाएगा ना, शून्य हो जाएगा। तो जब तक बंधन योग रहता है तब तक आप बहुत ज़्यादा सफलता की उम्मीद तो रखिएगा ही मत, क्योंकि दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और जीवन को दिशा नहीं मिलेगी। दोनों चीज़ें हैं। मेनली आपकी सफलता का जो पूरा दारोमदार है वो आपकी माइंड लाइन पर ही निर्भर करता है। यहाँ क्या है, माइंड लाइन है ही नहीं, लाइफ लाइन भी नहीं है, तो ना जीवन। एक चीज़ और है, आप कोई काम भी नहीं कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किसी सफलता को, किसी कामयाबी को पाने में लगे, ऐसा भी नहीं है, लेकिन आप जीवन का आनंद भी नहीं ले पा रहे हैं। सामने वाला होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो ठीक है, पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, चलो आराम से दोस्तों के साथ घूमते हैं, तो वो भी नहीं है आपका। आप दोस्तों के साथ घूमते भी नहीं है, रहते घर में ही है, एकदम डिसिप्लिन रहते हैं, माता पिता ने जो कहा भाई वही करना है, कुछ इस तरह का फॉर्मूला होता है आपका, लेकिन आउटपुट अच्छा नहीं दे पाते हैं। जो लोग बाहर घूमते हैं एटलीस्ट उन्होंने दुनिया तो देख ली, आप वो भी नहीं करते, तो ये दिक्कत रहती है। बंधन योग जब तक रहता है ना, कुल मिलाकर के शून्य स्थिति रहती है। उसके बाद बंधन योग से आज़ादी मिली, कामयाबी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से निर्भर, मैंने पहले भी बोला है कि आपकी माइंड लाइन पर करता है कि वो स्टार्ट कहाँ से हुई है। अब देखते हैं आपकी माइंड लाइन कहाँ से स्टार्ट हुई है। माइंड लाइन कहीं से भी स्टार्ट हुई हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि माइंड लाइन एकदम से ऐसा लग रहा है किसी ने, जैसे ना इंसान ये जो पेड़ के जो तने होते हैं उनको टुकड़ों में काटता है, तो बिल्कुल उसी तरह से काटा हुआ लग रहा है पूरा। देखिए, माइंड लाइन पर दबाव बन गया, आपका प्रोफेशनल लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। जब तक ये दबाव की स्थिति रहेगी, आप अपने काम से संतुष्ट नहीं है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें जितनी भी कमाई आपकी हो रही है आप उससे खुश नहीं हैं, या यदि कमाई अच्छी भी हो रही है तो माहौल ऐसा नहीं है जिससे आपको खुशी मिल पाए। कुल मिलाकर के नाखुश हैं आप अपने काम से, ये इसको बताता है। ऐसे आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हुई है, ये लगातार इसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 32 से पहले माइंड लाइन है ही नहीं, है भी तो एकदम टुकड़ों में बटी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मंगल से स्टार्ट हुई तो ये, या जुपिटर से स्टार्ट हुई तो ये, कहीं से भी स्टार्ट हो जाए, अगर माइंड लाइन टूट रही है आपकी, उस पर यव की आकृति बन गई है, तो आउटपुट नहीं आएगा अच्छा। ये आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, ये आपको सफलता नहीं मिलने देता। सफलताएं मिलती भी हैं तो आपकी काबिलियत के हिसाब से वो कुछ भी नहीं होती है कंपेयर करके देखा जाए तो। इसके अलावे आपको ये खुद भी नहीं पता होता है कि आपको करना क्या है। ऐसे लोगों को, जिनकी भी हथेली में इस तरह की माइंड लाइन होती है, भ्रम की स्थिति रहती है। भ्रम ये रहता है कि भाई मैं हर फील्ड में जाऊंगा, वहाँ पर एकदम मेहनत करनी है और बस हो गया, मेरा तो नाम हो गया। ऐसा नहीं होता है, आप हर फील्ड के लिए नहीं बने हैं। सचिन तेंदुलकर यदि जाकर के सिंगर बन जाए तो क्या होगा? समझते कभी कि फलाना इंसान फलानी फील्ड में क्यों इतना बेहतर कर गया? इसीलिए क्या, क्योंकि उसको पता चल गया, बचपन से ही पता चल गया कि वो बना किस फील्ड के लिए है, तो उसी ने पूरी एनर्जी, अपनी पूरा जो डेडिकेशन है उसका उसी फील्ड की तरफ चला गया, तो इसीलिए आउटपुट बहुत अच्छा आ गया, कम एज में बड़ी सफलता मिल गई। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, इनको पता ही नहीं है कि मेरे अंदर की काबिलियत क्या है। अब जब आपको खुद ही नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप पूछेंगे सामने वाले को मुझे क्या करना चाहिए। सामने वाले का दिमाग है, वो तो अपने हिसाब से सोचेगा, अब वो आपको बोलेगा कि आप ये काम कर लीजिए, आप नहीं कर पाएंगे। पोटेंशियल नहीं है ना, पता नहीं है कैसे होगा, और पता है भी तो फिर बोरियत के साथ करेंगे आप, क्योंकि हर इंसान अपनी पूरी एनर्जी उसी काम में लगाता है जिस काम में उसको मन लगता है।
यहाँ को मन ही नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं हर तरह के काम को ये ट्राई करते हैं। देन आफ्टर फिर लास्टली जब आपकी माइंड लाइन अच्छे से वर्क करनी स्टार्ट करती है तब जा करके आप सही रास्ता पकड़ते हैं। तो 32 के बाद से धीरे धीरे करके आप प्रोग्रेस पाते हुए दिखाई दे रहे हैं। माइंड लाइन आपकी ठीक तरीके से चल रही है। और इस बीच में फिर यहाँ पर दिक्कत आई है, ये तकरीबन ये होगी 33 से लेकर के 38.5 तक की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन पर इस तरह से यव की आकृति बन गई है। जब आपकी माइंड लाइन पर एकदम नीचे से हाफ सर्कल बनता हुआ दिखाई दे, यूपर की तरफ से बन रहा है तो फिर तो वो तो वर्स्ट हो गया, उसका तो फिर कुछ नहीं कर सकते अपन, वो अच्छा नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन नीचे से बन रहा है तो क्या होता है कि यूनिवर्स ने प्रॉब्लम नहीं दिया, ब्रह्मांड ने आपके काम में रुकावट नहीं डाली है। यहाँ पर क्या हुआ है कि आपकी खुद की सोच आपके खिलाफ हो गई। आपका सबसे बड़ा शत्रु जो है वो आपका खुद का ही ज्ञान बन गया है, आपका खुद का ही दिमाग बन गया है। और जब आपका खुद का ही दिमाग आपका शत्रु हो जाता है तो वही वाली बात है, जब जो नाव का खवैया होता है वही जब अपने नाव को डुबोने पर लग जाए तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इतना ही होता है, नुकसान नहीं जाएगा, लेकिन वो जो टाइम होता है आपका उसमें आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे रोक के रखी हुई हैं। तो उस प्रॉब्लम से आप जूझते हुए आगे बढ़े हैं। 38 तक ये इश्यूज़ हैं। उसके बाद से माइंड लाइन आपकी ठीक तरीके से चल रही है और काफ़ी अच्छी है। इतनी बड़ी, हाँ, इन रियलिटी देखा जाए तो 38 के बाद से ज़्यादा अच्छी माइंड लाइन है आपकी। और इसके बाद से सफलताएं भी आपको मिलने वाली हैं। आगे तो काफ़ी ज़्यादा सफल होते हुए दिख रहे हैं आप। और माइंड लाइन काफ़ी अच्छी, इतनी अच्छी माइंड लाइन जब है 38 के बाद से आपकी सोचने का तरीका भी बदला होगा। आप पहले से अधिक अच्छे से चीज़ों को समझ भी पा रहे होंगे और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से काम को करना है और कैसे कामयाबी हासिल करनी है, क्योंकि आप सही तरीके से सोच पा रहे हैं। तो माइंड लाइन की स्थिति 38 के बाद से ज़्यादा बेहतर है। और आगे कब कामयाबी मिलेगी, क्या होगी स्थिति, वो आपको पता चल जाएगा जब एज वाइज एनालिसिस के लिए आएंगे। लाइफ लाइन की बात की जाए तो लाइफ लाइन पर तो एकदम से उधम मचा हुआ है। राहु की लाइन्स ने तो ऐसा लगा जैसे एकदम से बैक टू बैक फायर किया जा रहा है, अटैक किया जा रहा है। और इस वजह से दिक्कतें देखी हैं आपने और आगे कुछ वक्त और है। देन आफ्टर जैसी हथेली है वैसी कामयाबी मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। अब ये लाइफ लाइन कहीं से भी स्टार्ट हो, अब मैं ये नहीं कह सकती कि जुपिटर से स्टार्ट है। हाँ, इतना है कि जुपिटर से स्टार्ट होने के कारण जितनी नेगेटिव हालात रहे आपके जीवन में, जितनी नकारात्मकता रही आपके जीवन में, उतना आपको फील नहीं हुआ होगा। जैसे सामने वाले को आपकी लाइफ को देख करके लगता होगा कि भाई बहुत ज़्यादा टेंशन होगी इसको, बहुत ज़्यादा दिक्कत देखी है इसने, आप पता नहीं कैसे कैसे ये मतलब हंस रहा है। इस तरह से होता है इंसान को देख करके कि भाई पता नहीं खुश कैसे है। लेकिन आपको उतनी ज़्यादा समस्या समझ में नहीं आती। ईश्वरीय कृपा ये होती है, समस्या है लेकिन आपको उतना एहसास नहीं है। सामने वाले को लगेगा कि बड़ी समस्या है इसके लाइफ में, लेकिन आपको वो समस्या बड़ी नहीं लगती है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे ये एक अच्छी चीज़ होती है। प्रॉब्लम है भी बट समझ में नहीं आई और प्रॉब्लम आके चली गई। तो चलो ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन कब जाकर के कामयाबी मिलेगी, तो अब बहुत जल्द हम लोग पहुँचने वाले इस टॉपिक पे। और इतनी बड़ी मरकरी की लाइन जिनके भी हाथ में होती है, देखिए पाल्मिस्ट्री में कुछ फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये लाइन है तो, क्योंकि बुक्स में है तो इसे हेल्थ लाइन भी कहा जाता है, आपके स्वास्थ्य के बारे में बताता है। लेकिन मैं इसको हेल्थ लाइन के तौर पे नहीं देखती। देखिए पाल्मिस्ट्री के लिए कोई फिक्स्ड बुक नहीं है कि आप फलाना बुक पढ़ लीजिए तो आप महाज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, कोई ज्ञान नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। कोई भी 1000 बुक आप पढ़ लीजिए आपको ज्ञान उतना ही, मतलब 1000 बुक पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि आप एकदम से वो समंदर से एक बूंद उठा पाए हैं अभी तक। पाल्मिस्ट्री एकदम एकदम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज़्यादा। इसको समझने के लिए आपको बुक से ज़्यादा मदद मिलेगी यदि आप एनालिसिस करते हैं हथेलियों का या खुद का या किसी का भी, लगातार करते रहिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, तब जाकर के आपको एहसास होगा कि कुछ अलग चीज़ें हैं जिसको अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। जैसे एंशिएंट पाल्मिस्ट्री की बात की जाए तो वहाँ इस लाइन को लाइफ लाइन के तौर पे देखा जाता था और यहाँ की लाइन्स को धनरेखा के तौर पे। लेकिन नहीं, फिर क्या हुआ, फिर धीरे धीरे करके इंसानों ने अपना दिमाग लगाया और एक नई सिरे से चीज़ें ईजाद हुई हैं। उसी तरह ये जो लाइन है ये जितनी बड़ी होती हैं, आप देखना बड़े बड़े जितने भी बड़े तबके के लोग हैं, किसी भी पद पे हैं, पोस्ट पे हैं, आप देखो उनकी हथेली को। मरकरी का ये जो लाइन है ये बहुत स्ट्रांग होता है उनकी हथेली में। और ये आपकी सफलता का जो हाइट है, आप कितने सफल हो पाएंगे, किस लेवल तक जा पाएंगे, इसके बारे में बताता है। तो आपकी सफलता बहुत बड़ी होगी, ये तो गारंटी है मेरी।
यदि मैं ये कहूँ कि आपकी आमदनी करोड़ों में होगी तो कहीं से भी गलत नहीं है। आपको सलाह एक ही है, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई। ये जो आपकी लाइफलाइन है ये शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है मून माउंट की तरफ। तो आपकी लाइफलाइन, इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग इसके दो रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। बिजनेस कीजिए या फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाइए, ठीक है। तो ज़बरदस्ती नहीं है कि सेटल ही होना है। कहने का अर्थ है कि विदेशी धरती पर जाकर के बसने का भी मौका या ऐसे कुछ चांसेस आपकी लाइफ में आते हैं। तो आप दो फ़ायदा भी ले सकते हैं। जैसे आप इंडिया में हैं, आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है फॉरेन में किसी भी तरह अपने बिज़नेस को एक्सप्लोर करने का, तब भी आप उस अपॉर्चुनिटी को निकालने की कोशिश कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। या आप जॉब कर रहे हैं तो फॉरेन बेस्ड जो कंपनी है जो फॉरेन में है वहाँ उसके लिए यदि आप काम करते हैं तो आपकी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। या कहीं ना कहीं फॉरेन से कनेक्शन बनाइए, रास्ता निकालिए। साइन है तो फ़ायदा देगा ही आपको, नहीं है रास्ता तो निकालिए रास्ता, मेहनत कीजिए उसके पीछे, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जितनी ज़्यादा स्क्वायर के साइन हो, ट्रायंगल हो, स्क्वायर के साइन ज़्यादा होने चाहिए मून माउंट पर। ये फॉरेन से कनेक्शन बनाता है आपका। बड़े बिजनेसमैन वगैरह के हाथ में देखिएगा, या जो बड़ी बड़ी कंपनी में होते हैं जैसे गूगल में है, या बहुत बड़ी पद पे जो फॉरेन में जाकर के सेटल हो जाते हैं, अच्छा पैकेज मिलता है, उनके हाथ में यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्वायर के साइन आपको दिखाई देंगे। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है लाइफ लाइन से नहीं। देखिए आपकी लकलाइन कैसे स्टार्ट हुई है, ये यहाँ से चली, ठीक है, और जाकर के आपके लाइफ लाइन से अटैच्ड हुई, देन आफ्टर यहाँ से फिर ये बाहर निकली। अब ये क्या बतलाती है? ये बतलाती है कि ठीक है, केतु से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुई है, तो ये बतलाती है कि बचपन आपका बहुत अच्छा नहीं गुजरा है, पहला। उसके बाद ये जाकर के लाइफ लाइन से अटैच्ड हो गई, और उसके बाद कुछ वक्त तक इसने लाइफ लाइन का सहारा लिया, देन आफ्टर वो बाहर निकली। ये बताती है कि आपके अपने स्वजनों, जिन्हें हम कहते हैं रिलेटिव, जिन्हें हम कहते हैं हमारे अपने, उनकी वजह से आपका करियर डैमेज हुआ है। और कुछ वक्त तक होता है ना, कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियों का बोझ आ जाता है इंसान के ऊपर। अपना कोई भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई अपना मतलब रिश्तेदार हो गए तो चाचा मामा दादा नाना, नो ना नो, वो भी नहीं हो सकता है। आपकी वाइफ हो सकता है, आपके आपके बच्चे हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा जहाँ कोई ऐसा रिश्ता रहा है आपके जीवन में जहाँ आपका पोटेंशियल ख़त्म हो गया। उस रिश्ते को बचाने या पारिवारिक जिम्मेदारियों की वजह से जैसा होना चाहिए था उस टाइम पर, उस तरह से आउटपुट आप नहीं दे पाए, उस तरह का काम आप नहीं कर पाए, ये आपको भी पता है। तो ये इन लोगों के ऊपर अनावश्यक जिम्मेदारियां होती हैं, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए इनकी जो काबिलियत है या इनको जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। लेकिन उसके बाद अच्छी बात ये हुई कि ये उस जिम्मेदारियों से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं, और निकले भी हैं, जिस वजह से सफलता तो बहुत मिलेगी। और कुछ लोगों का क्या होता है ना कि यहीं पे जाकर के ये ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे लोग बस वो यही पारिवारिक उलझनों में ही उलझे रह जाते हैं पूरे जीवन। पारिवारिक उलझनों में उलझना ही नहीं चाहिए किसी को भी। और ये लकलाइन स्टार्ट हुई है मून माउंट से। मून माउंट से यदि आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है तो आपके जितने भी रिलेटिव हैं, कोई भी हो रिश्ता है, यदि उम्मीद मत रखिएगा किसी भी तरह की मदद की। उम्मीद लगा के बैठेंगे तो फिर दिक्कत आएगी, फिर दुख होगा आपको, क्योंकि आपकी उम्मीदों पे कोई भी खड़ा उतरने वाला नहीं है। उसके बाद ऐसे लोग जितनी भी आप चीज़ों को हाइड करके करते हैं, रहस्यमयी तरीके से करते हैं, काम करना है, बिजनेस करना है, जॉब स्विच करनी है, कुछ भी यदि हाइड तरीके से आप करते हैं, छुपा के करते हैं, तो ज़्यादा कामयाबी आपको मिलती है। इसके अलावे बिजनेस का मौका यदि मिले आपको, आप करना, और वही है फॉरेन, यानी जितनी मतलब ये जो विदेशी धरती हो गया या अंतर्राज्यीय जो बिज़नेस होते हैं उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। दूसरे राज्य के लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे, विदेश के लोग ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा सराहनीय, मतलब ज़्यादा सराहा जाएगा उन लोगों के माध्यम से। यदि अपने ही राज्य में आप बिज़नेस कर रहे हैं तो वहाँ के लोग उतना ज़्यादा आपको नहीं सपोर्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके काम को नहीं सराहेंगे। लेकिन दूसरा राज्य हो गया, देश हो गया, तो वहाँ आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। धन का कटोरा भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन क्या है कि कहीं कहीं पे ये खुला हुआ भी है। जैसे यहाँ पे ये ओपन हो गया है। अब जब आपके हाथ में
ये जिसे धन का भंडार कहा जाता है, ये ओपन हो जाता है तो पैसे की बचत आप नहीं कर पाते, खर्च हो जाता है पैसा। जितना कमाते हैं लगभग उतना खर्च भी होता है, तो थोड़ा सा इस पर काम करना है। देखिए, ये साइन है, यानी आप पैसे को सहेजना कम जानते हैं। तो बस अगर आपके हाथ में ये प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं कि भगवान ने दे दिया तो इस पर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, आप वर्क कीजिए। आपके अंदर यदि कोई खामी है तो आप उसको दूर कीजिए, बस इतना ही है। ईश्वर कुछ मतलब परमानेंट ठप्पा लगा करके नहीं देते हैं, बस इतना ही है कि आपको मेहनत ज़्यादा लगती है। आपके सभी पर्वत बहुत उन्नत हैं, शानदार हैं। बस ये राहु की लाइंस की वजह से हो सकता है डिप्रेशन या जैसे कुछ थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं राहु की लाइंस की वजह से। अदरवाइज़ हथेली अभी बहुत अच्छी है, सभी माउंट्स आपके बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है, मैं इसलिए ज़्यादा अच्छा इसको कह रही हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि इसमें वो साइन नहीं है या इसमें ज़्यादा अच्छे साइन हैं। साइन आपके दोनों हथेली में हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये जो सनलाइन है आपकी, ये बहुत स्ट्रांग है। जब आपकी हथेली में कोई भी एक साइन, सन माउंट आपका सनलाइन आपकी ज़्यादा अच्छी हो गई या कोई भी लाइन आपकी आपकी एक्टिव हैंड से ज़्यादा अच्छी है, तो ये बताती है कि कर्मा का भाव तो है जीवन में। कर्म तो आपने उतने अच्छे नहीं किए जैसी आपकी हथेली थी, तो उसी वजह से सफलता जो आपको मिलनी चाहिए थी 30 31 तक मिल जानी चाहिए थी, उसको मिलने में लंबा वक्त लग रहा है। तो कर्मा में थोड़े से वीक हो गए आप। उसके बाद यहाँ पर मोल का साइन है, तिल का साइन है। ये रिश्तों में समस्या उत्पन्न करता है। पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी नहीं रहती, मैंने पहले भी बोला है। आप कभी भी अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, दिक्कत हो सकती है। स्क्वायर के साइन यदि बुध के पर्वत पर हो, मरकरी के माउंट पर हो, तो प्रोटेक्शन देता है। ये आपको मनी लॉस से बचाता है और आपके जितने भी दुश्मन होते हैं वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते। आपके हाथ में पूर्व पुण्य रेखा है, कंप्लीट होते होते रह गई है, लेकिन चलिए ठीक है, एटलीस्ट है। पूरी तरह से ना भी बने तब भी इसका असर आपके जीवन पर देखने को मिलता है। पूर्व पुण्य रेखा क्या होती है? पूर्व पुण्य रेखा होती है पिछले जन्म में आपके कुछ अच्छे कर्म होते हैं। देखिए, पिछले जन्म के कर्मा के कारण कुछ ऐसे कर्म हुए हैं आपसे जिस वजह से उसका प्रायश्चित आप नहीं कर पाए, तो उसका दंड के स्वरूप आपको आपके हाथ में राहु की लाइंस का महाजाल था। लेकिन कुछ ऐसे कर्म अच्छे भी रहे हैं जिसका रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, ये ब्रह्मांड ने डिसाइड किया। तो पूर्व पुण्य रेखा उन्नत होने के कगार पे है, पूरी तरह से बना नहीं है लेकिन बन रहा है। ये रेखा बताती है कि ऐसे लोग अपने जीवन में अपने दम पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं, इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि 7 पुश्तें जो होती हैं इनकी, वो आराम से अपना गुजारा कर सकती हैं। इतनी प्रॉपर्टी ये बना देते हैं, तो आप अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी आप बनाएंगे। और इसके साथ ही ये भी बताती है ये कि सफलता आपको देरी से मिलेगी, स्टार्टिंग में स्ट्रगल बहुत करना होगा। गुस्सा आता है, गुस्सा एकदम कंट्रोल में रखना है, गुस्से को ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये जो अंगूठा ज़्यादा आपका चौड़ा हो जाता है तो ये थोड़ा सा आपके अंदर की नकारात्मक जो सोच है आपकी, उसको बढ़ा देता है। दिमाग दुश्मन होता है ऐसे लोगों का, तो उसको और ज़्यादा उन्नत नहीं होने देना है। हर इंसान के अंदर शैतान होता है, भगवान होता है, तो शैतान को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना है। गुस्सा कभी भी आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैंने जीवन से एक ही चीज़ सीखी है, वो है गुस्सा नहीं कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। ना किसी गुस्सा करने से किसी का कुछ हानि होएगा और ना ही गुस्सा करने से आपका लाभ होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। यदि आप किसी को 10 बात सुना भी देते हैं तो उससे उसको कुछ हानि नहीं होने जा रहा है। और आपको यदि कोई 10 बात सुना रहा है तो रिएक्ट वहाँ पे करिए आप, लेकिन शब्दों को नियंत्रण में रखिए। ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि जिस वजह से फिर बाद में आपको पछतावा हो ना हो। लेकिन यदि आप किसी को हर्ट करते हैं और आपके हाथ में ऑलरेडी राहु की लाइंस हैं तो वो ज़्यादा आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल देगी, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। बोलना ही नहीं है। आप किसी ने कुछ ऐसा इंसान है जिसकी एनर्जी आपको नहीं पसंद आ रही है तो अवॉइड कीजिए, उठिए, निकल जाइए वहाँ से। जहाँ दिक्कत होगी आपको पता है, यदि ये इसने कुछ कहा मेरा गुस्सा बढ़ेगा तो वहाँ से उठ के निकल जाना है, बात ही नहीं करनी है। अब एक काम करते हैं, एज के साथ देख लेते हैं कब आपकी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आने जा रहा है और पीछे भी मतलब जो लाइफ आपने जिया है वहाँ कहाँ कहाँ ज़्यादा दिक्कतें आपने देखी है।
एक तो पहली बात है कि 24 से पहले लाइफ लाइन है ही नहीं, एकदम से फैल गई है, तो थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज भी रहे होंगे आपको। और जीवन ऊर्जा तो है ही नहीं, मतलब कुछ लाइफ आपने जिया ही नहीं। अगर मैं इसको मार्क दूं तो मैं आउट ऑफ 10 इसको 1 दूंगी, क्योंकि आपने 24 से पहले जीवन होता क्या ये समझा ही नहीं। और 19 के आसपास 18.5 और 19 के आसपास इश्यूज आए हैं, लाइफ में प्रॉब्लम आई है। यानी वो होता है ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, वो वाली बात। एक तो लाइफ लाइन ऑलरेडी गायब हो गई, ऊपर से राहु की लाइन के दुष्प्रभाव की वजह से समस्याएं तो बहुत देखी है आपने। 24 के बाद से लाइफ में ट्रैक पकड़ी, लेकिन राहु की लाइन्स हैं तो फिर उसका क्या कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम्स तो बनी हुई है। 25, 26, 28 राहु की लाइन्स कट कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत अच्छा तो मैं नहीं कह सकती। देन 29 में शादी हुई है। और जहाँ तक मुलाकात की बात है, तो जिनसे आपकी शादी हुई, मेरे हिसाब से मुलाकात आपकी 28.5 के बाद, मतलब 29 के लगभग उनसे मुलाकात हुई है और 30 में शादी हुई है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। तो शादी तो आपकी पसंद से ही हुई है। और 32 से ही इश्यूज आने स्टार्ट हो गए। राहु की लाइन्स ने 32 में कट किया, धीरे धीरे करके ये समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और 35 में जाकर के फाइनली आपने अपना रास्ता अलग किया। अब यहाँ देखिए, रास्ता अलग हुआ है, उसके बाद से भी लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छा आउटपुट देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। एक जगह पे मुझे 37 के लगभग छोटा सा ऑफशूट नज़र आ रहा है, लेकिन ये 36 हाफ भी हो सकता है। बट ये ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से जीवन को बदल के रख दिया, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, चेंजेस तो आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। 38 में इश्यूज आ रहे हैं। थर्टी एट में इश्यूज आ रहे हैं। देन आफ्टर 40 के लगभग भी राहु की लाइन कट गया है, तो कोई ना कोई समस्या, या कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। लेकिन राहु की लाइन्स हैं तो ऑब्वियस है कि मैं बहुत अच्छा तो इसको नहीं मान रही हूँ फिलहाल। देन आफ्टर एक अच्छी लाइफ 41 से जीवन को दिशा अच्छी मिल रही है। 41 से ही लाइफ आपकी अच्छी ट्रैक पे है। 41 से अच्छी ट्रैक पे है और 42 में एक नए जीवन की शुरुआत होते हुए दिख रही है। और इनफैक्ट आपकी जो लाइफ है वो सही मायने में ट्रैक पे आना जिसे कहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत का होना, वो 42 से इनिशिएट हो रहा है। अब जहाँ तक शादी की बात रही, तो यहाँ पर मुझे चांसेस 100% लग रहे हैं, 100 नहीं कह सकती मैं, 99% लग रहा है कि 42 में आपकी शादी हो जाएगी। उसके बाद 46 में ऑफशूट है, खुशी मिल रही है, बड़ी खुशी मिल रही है, जीवन को एक अच्छा दिशा मिल रहा है। और 49 से जीवन को एक नई दिशा मिल गई है। 49 से कोई नया काम, यानी वर्क में चेंजेस आ रहे हैं, कोई नया काम आपने इनिशिएट किया है जहां एक अच्छी सफलता की उम्मीद आप रख सकते हैं। तो चेंजेस कहाँ कहाँ आए हैं? 42 में बहुत अच्छा चेंज है। अभी तक जो भी लाइफ आपने जी है उससे कहीं बेहतर स्थिति में आप मूव कर रहे हैं, 42 के लगभग। देन आफ्टर 46, उसके बाद 49 और उसके बाद 56। एकदम से एक नई दिशा आपकी लाइफ ने पकड़ी है। प्रोग्रेस बहुत है, तरक्की काफ़ी है। अब दिक्कत क्या है वो हम जानते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई है, क्योंकि एक लंबा वक्त जब आप संघर्ष में गुजारते हैं, एक लंबा वक्त जब आपका चिंताओं में गुजरता है, तो एक नॉर्मल इंसान या एक नॉर्मल लाइफ में आने में आपको वक्त लग जाता है। तब आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले भी तभी बहुत खुशी नहीं होती है। होता है ना इंसान की आदतों में, वो जो एक हल्का सा दुखी रहना या टेंशन में रहना, वो आदतों में शुमार हो जाता है। तो वही आदत आपको लग गई है, समझ रहे हैं बात को आप? आदत लग गई है। अब क्या है कि खुशियाँ तो आ रही हैं, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा वो उत्साह आपके अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी आपके अंदर दिखाई नहीं दे रही है। और थोड़ा सा यहाँ पर मुझे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 42 के बाद से ये 1-2 साल तक थोड़ा सा मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ दिख रहा है। इसको बहुत मेजर तौर पे नहीं लेना है कि हेल्थ इश्यूज़ आ गया अब क्या, वो नहीं। जैसे होता है ना कि मान लीजिए थोड़ा सा वीकनेस फील हो रहा है, वेट बढ़ रहा है,
कुछ अजीब सा फील हो रहा है, पूरे दिन काम कर रहे हैं, थकावट ज़्यादा महसूस हो रहा है, काम कम कर रहे हैं, थकावट ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो कुछ इस तरह से। तो क्या करना है, इसको मतलब आगे निकलने के लिए या इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपके पास एक ही सॉल्यूशन है जो मैं देना चाहूँगी। सरल है, आप रामायण का पाठ कीजिए, डेली कीजिए, और आवाज़ थोड़ा मन ही मन नहीं करना है पाठ, आवाज़ बाहर निकालनी है, लोगों को सुनाई दे, आसपास के लोग, चिल्लाना नहीं है, आप समझिए वॉल्यूम के साथ पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मन ही मन पढ़ रहे हैं कुछ और दिमाग में चल रहा है कुछ, वो नहीं। जब भी आप रामायण का पाठ कीजिए तो सिर्फ रामायण ही आपके दिमाग में उस वक्त चलना चाहिए, तब उसका ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट होगा। और इंसान के दिमाग में कोई बात तभी चलती है जब उसको वो सुनाई देता है। मन ही मन पढ़ने से आपको नहीं सुनाई देगा, मन ही मन पढ़ेंगे तो फिर आसपास की बातें सुनाई देंगी। इसीलिए आपको वॉल्यूम के साथ पढ़नी है उसको, ताकि आप सुन पाएँ। और जब आप सुनेंगे लगातार आप 1 मंथ कीजिए इसको, गारंटी है मेरी, सिर्फ 1 मंथ आप करते रहिए, और एक दिन में कम से कम 5 पेज तो पढ़ लीजिए। ऐसे तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक दिन में कम से कम वो जो विश्राम आता है वहाँ तक पढ़िए, लेकिन नहीं पढ़ पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कम से कम 5 पेज पढ़िए, डेली पढ़िए, और 1 मंथ के बाद आप बताइएगा कि क्या चेंजेस आए। तो ये जो भी समस्याएं छोटी मोटी जो छिटपुट समस्याएं आती हुई दिख रही हैं, इससे आप बाहर निकल जाएंगे। तो आने वाला वक्त तो आपका बहुत अच्छा है, बहुत ब्राइट है। अब आपके सवालों को देख लेते हैं। आपने कहा है कि क्या आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगी वो रिच होंगी, पैसे वाली होंगी। तो पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि शादी आपकी ठीक ठाक तरीके से होने जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा धूमधाम तरीके से होने जा रही है, ठीक ठाक तरीके से होने जा रही है। उम्मीद मत लगाइए। आपको अगर अपनी लाइफ में 1 चम्मच भी चाहिए ना, तो उसके लिए आप ही को मेहनत करनी है। ये उम्मीद मत रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पैसे वाली आएगी और आपकी लाइफ रातों रात बदल जाएगी, ये नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। हर चीज़ के लिए आप ही को मेहनत करनी है। आपकी हथेली को देख करके तो मुझे केवल एक ही संतान का योग दिखाई दे रहा है। हो सकता है जिनसे आपकी शादी हो, जब शादी उनसे हो जाए तो उनके यहाँ का पिक भेजिएगा। दोनों वाइफ हस्बैंड के हाथ को देख करके ही ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि आपकी कितनी संतानें होंगी। आपके हाथ में कोई एक साइन नहीं है, हज़ारों साइनें हैं। ये मतलब हथेली बहुत अच्छी है आपकी। प्रॉब्लम हुई तो कर्मा कहीं ना कहीं वीक है आपका। और दूसरी चीज़ जो दिक्कत आई है वो है राहु के लाइन्स की वजह से। अभी क्योंकि उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हुई है, 41 कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, एकदम नॉर्मल है। तो आपको एक काम करना है, रामायण का पाठ कीजिए। जितनी भी ये साइनें हैं या जितनी भी शुभ साइनें हैं उसका ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये जो निगेटिविटी है, राहु के लाइन से या थोड़ी बहुत जो चिंताएं आगे भी बनी हुई दिखाई दे रही हैं, जो भी थोड़े बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका गोल्डन टाइम जो है, जहाँ कोई समस्या नहीं, लाइफ एकदम से गज़ब की चल रही है, वो 49 से चल रही है। क्योंकि इस बीच में क्या है ना कि 42 में चेंजेस तो आए, बट यहाँ पे थोड़ी सी राहु की लाइन्स या कह सकते हैं थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। या जीवन का आनंद आप नहीं ले पा रहे हैं। जीवन का आनंद लेना आप स्टार्ट कर रहे हैं 49 से, लेकिन उससे पहले भी आप 42 से ही जीवन बदल जाएगा। आप एक बार मेरा कहा मान लीजिए, रामायण का पाठ कीजिए। हाँ, फ़ॉरेन जाने के शौक हैं आपको, क्योंकि आपने सवाल पूछा है, तो जी हाँ बिल्कुल, फ़ॉरेन जाएंगी नहीं, आपके पास ऑप्शन है। यदि आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता, यदि आप जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में है, तो फिर जॉब स्विच करने की कोशिश कीजिए। किसी ऐसी कंपनी में जाइए जहाँ जो फॉरेन बेस्ड हो, ठीक है। और इफ़ अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो बिज़नेस में आप मूव कीजिए। बिज़नेस के माध्यम से सफलता मिलेगी, ऑनलाइन ही सही, लेकिन फॉरेन से उसका कनेक्शन बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।